नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कृषि ज्ञान अकेडमी के यूट्यूब पेज पर। आज का हमारा टॉपिक है रूसो का शैक्षिक दर्शन। रूसो का शैक्षिक दर्शन हमारा टॉपिक है। इससे पहले हमने सभी जो प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद सारे हमने क्लियर कर दिए हैं। और अब हम जितने भी दार्शनिक हुए हैं उनका शैक्षिक विचार क्या है, प्रत्येक टॉपिक के में हम आपको ये पढ़ाएंगे और इसके साथ एमसीक्यू सीरीज भी प्रोवाइड करवाएंगे। आप हमारे कोर्स से यदि जो आप जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स यदि आप कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स हिंदी मीडियम में, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी भी कांटेक्ट कर रहे हैं, पीडीएफ नोट्स केवल हिंदी मीडियम में ही उपलब्ध हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं। दूसरा एमसीक्यू सीरीज, तीसरा प्रैक्टिस सेट और वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड होंगे। बहुत कम फीस पर हमने इस कोर्स को सेटअप किया है। आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया है, वहां जाकर के आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और एडमिन से कांटेक्ट किए। आपको कोर्स के बारे में सारी जानकारी बता दी जाएगी। तो आज हम शुरू करेंगे रूसो का शैक्षिक दर्शन। रूसो, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रूसो का जो मूलभूत विचार था, रूसो एक प्रकृतिवादी दार्शनिक था। प्रकृतिवादी रूसो एक प्रकृतिवादी दार्शनिक था। प्रकृतिवादी दार्शनिक रूसो था। प्रकृतिवादी दार्शनिक रूसो था। रूसो का जन्म जो है जेनेवा में हुआ था, जेनेवा में, और मात्र 6 वर्ष की आयु में ही उन्होंने धार्मिक और ऐतिहासिक पुस्तकों के साथ उपन्यासों का अध्ययन शुरू कर दिया था। रूसो के जो मूलभूत विचार है, रूसो विद्यालयी की जो शिक्षा थी, विद्यालय के अंदर की जो शिक्षा थी, जो कठोर और कृत्रिम उन्हें लगती थी, इस कारण वो विद्यालयी शिक्षा की ओर आकर्षित कभी नहीं हो पाए और हमेशा प्रकृति के बीच रुचिपूर्ण और स्वतंत्र तरीके से सीखने पर उन्होंने बल दिया सदैव। रूसो एक प्रकृतिवादी दार्शनिक थे। रूसो ने समाज में व्याप्त बुराइयों को देखकर अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार व्यक्त की। रूसो ने कहा था, प्रत्येक वस्तु जैसी कि वह प्रकृति की सृष्टा के हाथ से आती है, अच्छी होती है, परंतु मनुष्य के हाथों में आकर प्रत्येक वस्तु पतित हो जाती है। अर्थात वस्तु क्या है, जो कोई वस्तु जैसे प्रकृति ने उस वस्तु को जन्म दिया है, वो वस्तु को उसी रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। हमें उस पर प्रयोग नहीं करने चाहिए। यदि उस पर हम प्रयोग करेंगे, मनुष्य के हाथों में वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, पतित हो जाएगी। तो इसीलिए रूसो क्या मानता था, रूसो मानता था कि हमें प्रकृति के साथ किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें प्रकृति में ही सीखना चाहिए। प्रकृति ने हमें जिस प्रकार से जन्म दिया है, प्रकृति हमें जिस प्रकार सिखाना चाहती है, वैसे ही हमें प्रकृति को स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए उन्हें प्रकृतिवादी शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने बच्चे को जन्म के साथ ये नहीं कि उनका मानना ये था कि विद्यालय के भीतर जाने से हम उसको प्राकृतिक वातावरण से अलग एक कृत्रिम वातावरण में रख रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। ये रूसो का मूलभूत विचार था। रूसो की प्रमुख रचनाएं, जो पुस्तकें उनकी थी, ये सारी पुस्तकें हैं, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण 3 मैंने पुस्तकों की बात की, एक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत महत्वपूर्ण। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक और राजनीतिक संबंधी विचार उसमें उसने दिए थे। इकोनॉमिक पॉलिटिकल और तीसरी है द एमिल शिक्षा संबंधी विचार। इसमें सोफी एक काल्पनिक चरित्र था। सोफी नाम की लड़की एक काल्पनिक चरित्र इस पुस्तक में थी। तो 3 पुस्तकें महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और द एमिल। तो 3 पुस्तकें मैंने आपको बताया, 3 पुस्तकें, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और द एमिल। ये 3 पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें रूसो की थी, जिसमें उसने अपने शैक्षिक विचारों को लिखा था। रूसो के दार्शनिक विचार, प्रत्येक दार्शनिक के अपने विशिष्ट दार्शनिक विचार होते हैं। रूसो एक ऐसा विचारक है, उसके दार्शनिक विचारों का ज्ञान उसके आचरण, कथनों, लेखों से मिलता है। कुछ स्थानों में वो आदर्शवादी प्रतीत होता है, कुछ में वो प्रकृतिवादी, लेकिन पूर्ण रूप से वह प्रकृतिवादी है। रूसो पूर्ण रूप से हम उसको प्रकृतिवादी मानेंगे। रूसो ईश्वर को मानता है, वो ईश्वर में भरोसा रखता है, लेकिन उन पद्धतियों, उसकी जो शैक्षिक पद्धतियां हैं, वो सारी की सारी पद्धतियां प्रकृतिवाद
से मिलती हैं, इसीलिए रूसो पूर्ण रूप से हम वो क्या कह सकते हैं, रूसो को प्रकृतिवाद के अंतर ही रखेंगे, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं कुछ रूप में वो आदर्शवादी भी था। रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का अपना अनूठा व्यक्तित्व होता है, उसकी अपनी विशेष इच्छाएं, रुचि व आवश्यकताएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के साथ, कोई व्यक्ति जन्म लेता है, उसकी अपनी अनूठी विशेष इच्छाएं, रुचि, आवश्यकताएं होती हैं, परंतु समाज उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक रहने नहीं देता। रूसो मनुष्य को सामाजिक बंधनों से मुक्त करने पर बल देता है। रूसो क्या कहता है, किसी भी मनुष्य को सामाजिक बंधनों में नहीं बांधना है। सामाजिक नियम, कायदे, कानूनों में बांधेंगे तो जो व्यक्ति है, वो जो व्यक्ति क्या होगा, तो क्या होगा, वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना अध्ययन, अपना शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा यदि हम उसको सामाजिक नियम, कायदे, कानूनों में बांधेंगे। रूसो क्या था, रूसो नियमों, थोपे गए सामाजिक नियमों के खिलाफ था। रूसो क्या था, थोपे गए सामाजिक नियमों के खिलाफ था। वह सामाजिक बंधनों से, किसी भी व्यक्ति को सामाजिक बंधनों से मुक्त रखना चाहता था, ताकि वो स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य कर सके, स्वतंत्रता पूर्वक अपने मानक सेट कर सके और अपनी विशेष इच्छाएं, रुचियों, आवश्यकताओं के अनुसार अपना कार्य कर सके। यह रूसो मानता था। रूसो ने ब्रह्मांड के सृजन के बारे में कुछ नहीं लिखा, ना ही उसने ईश्वर आत्मा का विश्लेषण किया है। उसने ईश्वर आत्मा का विश्लेषण नहीं किया है रूसो ने। मैं आपको बताऊं, रूसो आदर्शवाद और प्रकृतिवाद दोनों के लगभग मध्य में है, लेकिन फिर भी हम उसको प्रकृतिवाद के करीब ज्यादा पाएंगे, इसीलिए रूसो को प्रकृतिवादी दार्शनिक कहते हैं, क्योंकि उसने आदर्शवाद, उसने कभी ईश्वर आत्मा का विश्लेषण नहीं किया, लेकिन वह ईश्वर पर विश्वास करता है। उसने ईश्वर व आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है। वो ईश्वर को मानता है, उसने आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार किया है, लेकिन उसने ईश्वर आत्मा का कभी विश्लेषण नहीं किया। वो ईश्वर आत्मा को मानता है, लेकिन ईश्वर आत्मा का उसने कभी विश्लेषण नहीं किया। रूसो के अनुसार प्रकृति का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, अर्थात वह ज्ञान जो स्वतंत्र रूप से सीखा जाए। कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो प्राकृतिक ज्ञान है, बिना किसी दबाव के। ये नहीं कि हम डंडे से विज्ञान पढ़, डंडे से हम कह रहे हैं कि नहीं मैथ्स पढ़ना है या मैथ्स लेना है, नहीं तुम्हें साइंस लेनी है, तुम्हें ये विषय लेना है, तुम्हें इस फील्ड में जाना है, नहीं, वो ज्ञान नहीं है। रूसो का मतलब वो दबाव वाला ज्ञान नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से जो सीखता है वही सच्चा ज्ञान होता है। जो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार जो सीखता है समाज में, प्रकृति में, वही स्वतंत्र ज्ञान होता है। रूसो सभ्यता व विकास को सभी कष्टों का कारण मानता है। सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता के नियम, कायदे, कानून और विकास, जब जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है, वो नियम, कायदे, कानून ज्यादा किसी व्यक्ति पर थोपे जाते हैं, उनको रूसो क्या मानता है, कष्टों का कारण मानता है। रूसो मानता है किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रहना दिया जाए, इसलिए इस ज्ञान को आवश्यक नहीं मानता। सभ्यता, संस्कृति, विकास, समाज के ज्ञान को वो क्या नहीं मानता, आवश्यक नहीं मानता है। जो ज्ञान सामाजिक, जो नियम, कायदे, कानून, उस ज्ञान को रूसो आवश्यक नहीं मानता है। रूसो के अनुसार वही ज्ञान सत्य है जो स्वयं के अनुभव द्वारा सीखा जाए, और वही प्राकृतिक ज्ञान है। अर्थात स्वयं के अनुभव द्वारा, अर्थात जो व्यक्ति अपने मानक स्वयं सेट करे, सामाजिक मानक स्वयं सेट करे, उसमें समाज में कैसे रहना है, स्वयं के अनुभव द्वारा जो भी वो नियम, कायदे, कानून अपने लिए सेट करता है, वही सच्चा ज्ञान है और वही प्राकृतिक ज्ञान है। बाकी ज्ञान को रूसो सत्य ज्ञान नहीं मानता है। रूसो ने ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ कृति माना है, मनुष्य को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति माना है, मनुष्य को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति माना है। वह यह जानता है था कि ईश्वर ने मनुष्य को जन्म से अच्छा बनाया है। यही कारण है कि वह मनुष्य को हर प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियमों से स्वतंत्र रखना चाहता है। रूसो किसी भी मनुष्य को सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक नियम, कायदे, कानूनों का बिल्कुल खिलाफ था रूसो। चाहे धार्मिक नियम हो, चाहे वो राजनीतिक नियम हो, चाहे सामाजिक नियम, कायदे, कानून हो, जो समाज में है कि ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना है, या ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदिरों में ऐसा कर, धार्मिक जो नियम है, मंदिरों में, मस्जिदों में, जितने भी जो नियम, कायदे, कानून थे, उनके रूसो क्या था, खिलाफ था। वो मानता है कि वो मनुष्य को प्रकृति से, व्यक्ति को प्रकृति से कृत्रिमता की ओर ले जाता है। मतलब हमने कृत्रिमता की ओर ले जाता है, पैदा होता है, और उसे क्या, धीरे धीरे जब व्यक्ति बड़ा होता है तो उसे तब पता चलता है कि ये नियम है। उसके अपने द्वारा उसने प्रकृति के बीच उसने कुछ नहीं सीखा, उसे पहले से सेट नियम मिले और उन्हीं नियमों में क्या
वो फॉलो करके चलता गया। इसलिए रूसो उसको प्राकृतिक ज्ञान नहीं मानता है, रूसो कृत्रिम ज्ञान मानता है। इसीलिए रूसो किसी भी सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियमों से व्यक्ति को स्वतंत्र रखना चाहता है। रूसो के शैक्षिक विचार ये बहुत महत्वपूर्ण है। रूसो ने प्रकृतिवाद को शिक्षा का आधार बनाया। रूसो क्या था? प्रकृतिवादी था। रूसो ने नियमित, आडंबरपूर्ण और कृत्रिम प्रणाली का घोर विरोध किया। प्रकृति शुद्ध, सहज, सुंदर और सुखमय है। रूसो मानता था प्रकृति क्या है? शुद्ध, सहज, सुंदर और सुखमय है। मनुष्य की प्रकृति भी स्वतंत्र है, शुद्ध है, सहज है, सुंदर है, सुखमय है। मनुष्य, कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वो स्वतंत्रता पूर्वक रहना चाहता है। उसका जन्मजात स्वभाव एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे का सहयोग करना, तो एक दूसरे को प्रसन्न करना है। यह उसका क्या है? जन्मजात स्वभाव होता है किसी मनुष्य का, और वह स्वतंत्रता पूर्वक रहना चाहता है। लेकिन क्या है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसके व्यक्ति के ऊपर क्या है? सारे सामाजिक नियम, कायदे कानून, सभ्यता के नियम, धार्मिक नियम, राजनीतिक नियम सब क्या जो थोप दिए जाते हैं। इसलिए वह स्वतंत्रता पूर्वक नहीं रह पाता है। रूसो इसीलिए इन नियमों के सख्त खिलाफ है। समाज से हम कुछ नहीं सीख सकते, समाज कई दोषों से भरा है, प्रकृति पूर्ण रूप से शुद्ध है। रूसो क्या है? समाज कई दोषों से भरा पड़ा है। रूसो समाज के नियम, कायदे कानूनों का सख्त विरोध करता है। इसलिए रूसो मानता है कि हम समाज से कुछ नहीं सीख सकते हैं। ये रूसो का विचार है, सारे के सारे क्या है? रूसो के विचार हैं। हम सही ज्ञान प्रकृति से प्राप्त कर सकते हैं, न कि समाज से। मनुष्य की इंद्रियां ज्ञान का प्रवेशद्वार है। मनुष्य का जितनी भी इंद्रियां मनुष्य की हैं, आंख, कान, नाक, मस्तिष्क, ये सारी की सारी इंद्रियां क्या है? ज्ञान का प्रवेश द्वार है। इनके द्वारा ही मनुष्य स्वतंत्र रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इंद्रियों द्वारा ही शिक्षा सच्ची शिक्षा, बाकी सब कृत्रिम है। रूसो ने कहा कि शिक्षा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों स्वाभाविक रूप से विकसित किया जा सकता है। अतः सभी बालकों को प्राकृतिक विकास के लिए उचित अवसर मिलना चाहिए। रूसो ने ज्ञान देने के स्थान पर ज्ञान के प्राकृतिक विकास पर बल दिया। रूसो क्या है? रूसो किसी भी बालक को, किसी भी बच्चे को क्या स्वतंत्र रूप से उसकी रुचि आवश्यकता के अनुसार पढ़ने पर बल देता है। प्राकृतिक रूप से बच्चे को प्राकृतिक रूप से अवसर मिलना चाहिए, उसको अवसर मिलना चाहिए, उसको समय मिलना चाहिए कि वो अपने लिए खुद उसकी रुचि, जैसे जैसे वो बड़ा हो, वो धीरे धीरे अपने लिए अपनी रुचि आवश्यकता अनुसार क्या सीखे। ये नहीं कि हम क्या सारे बच्चों को एक ही विद्यालय के भीतर रखें। जो रूसो का विचार था, उसको विद्यालय का सबके लिए एक ही मानक हो, सबकी एक ही रुचियां हो, सबकी एक ही प्रकार के सबके विषय हो। इसके रूसो क्या था? खिलाफ था। रूसो ये मानता था कि किसी भी बालक को स्वतंत्रता पूर्वक रखकर वो स्वतंत्रता पूर्वक सीखे, प्रकृति के बीच सीखे। रूसो ने ज्ञान देने के स्थान पर ज्ञान के प्राकृतिक विकास पर बल दिया। बच्चे को सच से परिचित कराना आवश्यक नहीं, बल्कि उसे सत्य की खोज करने के लिए सक्षम बनाना है। रूसो क्या मानता था? जब बच्चा बड़ा हो गया तो हमने क्या है? उसको सच से परिचित कराया। अच्छा, अर्थात हमने सारे नियम, कायदे कानून उसे बता दिए कि ऐसे ऐसे इस प्रकार से तुम्हें चलना है। रूसो मानता था कि हमको नियम, कायदे कानूनों से जो सामाजिक बंधन है, जो सभ्यता है, संस्कृति के नियम है, धार्मिक नियम है, राजनीतिक नियम है, उन सब से बालक को दूर रखना है, बल्कि उसको स्वतंत्र रूप से खोज करने देनी है कि उसके लिए सामाजिक नियम क्या है। सत्य की खोज से परिचित नहीं करवाना, बल्कि उस सत्य की खोज के लिए उसको सक्षम बनाना है कि वो स्वयं सत्य की खोज करे, स्वयं सामाजिक नियम कायदे कानूनों को विकसित करे। उसके हो सकता है वो किसी नए सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक नियम को अपने अंदर विकसित कर दे, अपने लिए बना ले, अपने लिए नया लक्ष्य तय कर दे। उसने सूचना के स्थान पर अनुभव पर बल दिया। रूसो ने क्या, ये नहीं कि बच्चों को सूचना की तरफ पढ़ाओ। जो अभी क्या है, हम बच्चे आगे बैठे हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जो आज की व्यवस्था है उसमें हम एक तरीके से सूचना को प्रेषित कर रहे हैं, बच्चों तक सूचना को प्रेषित कर रहे हैं। लेकिन रूसो इसके सख्त खिलाफ था। रूसो क्या था? स्वयं अनुभव के द्वारा बालक क्या है? स्वयं अनुभव के द्वारा सीखे, न कि सूचना को ग्रहण करके सीखे। रूसो स्वयं अनुभव के द्वारा सीखने पर बल देता है, और यह अनुभव इंद्रियों द्वारा अर्जित किया जाए। यह अनुभव इंद्रियों द्वारा बालक स्वयं अर्जित करता है, धीरे धीरे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है। इस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। रूसो ने दो प्रकार की शिक्षा, बहुत महत्वपूर्ण है। रूसो ने दो प्रकार की शिक्षा रूसो ने, एक है निषेधात्मक शिक्षा, दूसरा है निश्चयात्मक शिक्षा। पॉजिटिव और नेगेटिव एजुकेशन और पॉजिटिव एजुकेशन। निश्चयात्मक शिक्षा, रूसो ने निश्चयात्मक शिक्षा पहले है। निश्चयात्मक शिक्षा क्या थी?
जो शिक्षा आजकल चल रही है वो निश्चयात्मक शिक्षा। निश्चयात्मक शिक्षा उसे कहूंगा कि जो समय से पहले ही मस्तिष्क को परिपक्व बनाना चाहती है और बालक को प्रौढ़ मनुष्य के कर्तव्यों को करने का निर्देश देती है। अर्थात बालक को क्या, छोटा बालक है या बालिका है, उसको क्या विद्यालय में रख दिया 6 साल की उम्र में, और या उसको क्या सारे नियम कायदे कानून उसको किताब पढ़ने के लिए सारे नियम कायदे कानून उस पर लगभग थोपने शुरू कर दे। नियम से चलना, आदर्श से चलना, आइडियल रूप से चलने कर उसको हमने प्रेरित करना शुरू कर दिया या दबाव बना करके उसको शुरू कर दिया। ये क्या है, निश्चयात्मक शिक्षा, जिसमें नियम कायदे कानूनों से चलना पड़ता है या बालक को प्रौढ़ मनुष्य के कर्तव्यों का निर्देश दिया जाता है, जिसमें निर्देश पद्धति जो आजकल चल रही है। दूसरी क्या है, निषेधात्मक शिक्षा, बालक की प्राकृतिक शक्तियों। निषेधात्मक शिक्षा क्या थी, दूसरे के अनुसार निषेधात्मक शिक्षा थी बालक की प्राकृतिक शक्तियों और प्रवृत्तियों के अनुसार शिक्षा देना और ज्ञानेंद्रियों का विकास करना ही निषेधात्मक शिक्षा है। शिक्षा का उद्देश्य है। दूसरों के अनुसार शिक्षा सद्गुण प्रदान नहीं करती बल्कि वो दुर्गुणों से बचाती है। तो निषेधात्मक शिक्षा में क्या था, निषेधात्मक शिक्षा में ये था, कोई भी बालक है वो 12 वर्ष की उम्र तक, 12 आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो क्या 12 वर्ष की उम्र तक उसको विद्यालयी शिक्षा से क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। 12 वर्ष की उम्र तक उसको विद्यालय शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। और इस समय में क्या, बालक को क्या ज्ञानेंद्रियों का विकास करना, इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल देना, पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर अनुभव द्वारा सीखने पर बल देना और अपनी प्रकृति के अनुसार बच्चे प्राकृतिक वातावरण में सीखना। ये निषेधात्मक शिक्षा जो समय था, जिस समय में हमें बालक को शिक्षा से दूर, औपचारिक शिक्षा से दूर रखना है। लगभग 12 वर्ष की उम्र तक बच्चे को औपचारिक शिक्षा से दूर रखना, यही निषेधात्मक शिक्षा थे। निषेध मतलब रोकना, से दूर रखना, जिसमें हम इंद्रिय प्रशिक्षण अर्थात बालक की जो इंद्रियां हैं उनको क्या करेंगे, उनके प्रशिक्षण पर बल देने। आंख देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति पर बल देंगे, बल शक्ति बढ़ाने पर बल देंगे। पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर अनुभव द्वारा सीखने पर बल देंगे। और तीसरा है, अपनी प्रकृति के अनुसार, इसमें बच्चे बाध्य नहीं है, वे प्राकृतिक वातावरण नियमों के अनुसार चलने हेतु बाध्य, नियमों के अनुसार चलने हेतु बाध्य नहीं है। वो प्राकृतिक वातावरण में स्वयं क्या करेंगे, सीखेंगे, स्वयं सीखने के लिए बाध्य है। रूसों ने शिक्षा की अवधि को चार स्तरों में बांटा था, लेकिन रूसों के 2 प्रकार की शिक्षा दी थी। एक निश्चयात्मक शिक्षा जो नियम कायदे कानून से चलती है, जिसमें क्या है, जो आजकल चल रही है, जिसमें रूसों ने कहा था कि मैं निश्चयात्मक शिक्षा उसे कहूंगा जो समय से पहले ही मस्तिष्क को परिपक्व बनाना चाहती है और बालक को प्रौढ़ मनुष्य के कर्तव्यों का पालन का निर्देश देती है। जैसे कि हमने क्या फिक्स नियम बना रखे हैं कि क्या 6 वर्ष की उम्र में कक्षा 1 में जाएंगे, उसके बाद उसको सारे नियम कायदे कानून, स्कूल में ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ड्रेस पहन के आना है, ये इतनी किताबें रहेंगी, इतने विषय रहे, इनके रूसों के खिलाफ। तो रूसो मानता था कि ये क्या है, निश्चयात्मक शिक्षा है। इसको रूसो ने निश्चयात्मक शिक्षा माना, जो समय से पहले निर्देश देकर प्रौढ़ मनुष्यों के कर्तव्यों का पालन करवाना चाहते हैं बालक से। ये क्या है, निश्चयात्मक शिक्षा। दूसरी है निषेधात्मक शिक्षा, जिसमें बालक कब लगभग 12 वर्ष की उम्र तक क्या करेगा, 12 वर्ष की उम्र तक उसे औपचारिक शिक्षा से, विद्यालय शिक्षा से रोका जाएगा और उसके इंद्रिय प्रशिक्षण पर, उसके अनुभव के प्रशिक्षण पर बल दिया जाएगा और उसे स्वयं सीखने पर बल दिया जाएगा। रूसो मानता था कि शिक्षा सद्गुण प्रदान नहीं करती है, शिक्षा हमें सद्गुण प्रदान नहीं करती है, बल्कि हमें दुर्गुणों से बचाती है। सद्गुण तो हमारे अंदर पहले से प्राकृतिक रूप से उपस्थित रहते हैं, बस उन सद्गुणों को अनुभव द्वारा हमें क्या एक्सप्रेस करना होता है। हमें शिक्षा क्या करती है, दुर्गुणों से बचाती है। सद्गुण तो हमारे पास जन्म से है। रूसो ने शिक्षा की अवधि को 4 स्तरों में बांटा था। पहला था शैशवावस्था, 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा था। इसमें शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, शारीरिक विकास को सबल बनाना और इस आयु में बालक को प्रकृति की गोद में छोड़ देना, मिट्टी धूल में खेलने के अवसर देना चाहिए। कि बालक में किसी प्रकार की आदत डालने का प्रयास उचित नहीं है, आदत डालने का प्रयास उचित नहीं है बालक में, उसको स्वतंत्र रूप से सीखना चाहिए। दूसरी बाल्यावस्था, 5 से 12 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों का विकास करना है। शारीरिक विकास के साथ साथ ज्ञानेंद्रियों का विकास मुख्य उद्देश्य है। बाल्यावस्था में भी रूसो पाठ्यक्रम की पुस्तकों का विरोध करता है। बाल्यावस्था में भी उसकी शिक्षा निषेधात्मक शिक्षा पर आधारित है।
ये 5 से 12 वर्ष की जो शिक्षा है, यही जो बाल्यावस्था के, इसमें निषेधात्मक शिक्षा पर आधारित है। रूसो की जो शिक्षा है वो 5 से 12 वर्ष की जो बाल्यावस्था, उसमें निषेधात्मक शिक्षा देना चाहता है, अर्थात बालक को पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर अनुभव द्वारा सीखने पर बल देता है। इसमें उसके ज्ञानेंद्रियों का विकास करना, उसके अनुभव का विकास करना। इससे निषेधात्मक शिक्षा में क्या, खेलना, कूदना, तैरना, देखना, सुनना, ये सब ज्ञानेंद्रियों का विकास है। इसमें सुनना और ज्ञानेंद्रियों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करना और अनुभव प्राप्त करना। इससे 5 से 12 वर्ष तक की बाल्यावस्था की अवस्था में, न कि उसको विद्यालय भेजकर उसमें नियम कायदे कानून थोप देना और इस हमेशा के इस प्रकार से चलना है। अब कक्षा 1 से या इस उम्र से आपको इस प्रकार से चलना है, इस वाली शिक्षा का उसको क्या करता था, विरोध करता था। उसने इस शिक्षा को 5 से 12 वर्ष की उम्र तक उस बालक को इससे दूर रखा और इस शिक्षा को नाम दिया निषेधात्मक शिक्षा। निषेधात्मक शिक्षा, 2 प्रकार की शिक्षा रूसों ने दी थी। ठीक है। किशोरावस्था 12 से 15 वर्ष तक किशोरावस्था में ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो कि उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो। इस अवधि में बालक को परिश्रम, निर्देश, अध्ययन के अवसर मिलना चाहिए। किशोर बालक को ऐसे अवसर प्रदान करना चाहिए जिसका उपयोग वह परिश्रम, अध्ययन द्वारा स्व अनुभव से ज्ञान की खोज का विकास कर सकें। तो उन्हें प्राकृतिक विज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए जिससे उनके भीतर अनुसंधान, आत्म शिक्षा की शक्ति बढ़े। बालक को प्राकृतिक विज्ञान, भाषा, गणित, लकड़ी काम, चित्रकला, सामाजिक जीवन और व्यवसाय संबंधी शिक्षा दी जानी चाहिए। अब है युवावस्था। यह काल 15 से 20 वर्ष तक का माना जाता है। इनके अनुसार इससे पहले की 3 अवस्थाओं तक शरीर, ज्ञानेंद्रियों, बुद्धि का विकास हो चुका हो, तब युवकों के हृदय पक्ष का विकास जरूरी है। हृदय पक्ष का बहुत इंपॉर्टेंट है कि युवा अवस्था में हृदय पक्ष का विकास जरूरी है। इस अवस्था में युवक की भावनाओं को समुचित रूप से जागरूक करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। युवावस्था के पाठ्यक्रम में नैतिक और धार्मिक शिक्षा को महत्व दिया गया है। रूसो वास्तव में इस अवस्था में निश्चयात्मक शिक्षा देना चाहता है। रूसो 15 से 20 वर्ष में की उम्र में युवा अवस्था में निश्चयात्मक शिक्षा देने के पक्ष में। इससे पहले रूसो क्या, निषेधात्मक शिक्षा के पक्ष में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IMP, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। युवावस्था के पाठ्यक्रम में नैतिक, धार्मिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। रूसो वास्तव में इस अवस्था में निश्चयात्मक, सकारात्मक शिक्षा देना चाहता है। बालक को सामाजिक जीवन के पाठ पढ़ाना, इसके लिए पौराणिक कथाएं, सामाजिक शिक्षा, साहित्य, दर्शन आदि पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जिससे कि प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया, क्षमा जैसे गुणों का विकास हो सके। युवावस्था में क्या, रूसो का मुख्य है युवावस्था में हृदय पक्ष का विकास, ताकि उसमें क्या हो, उसमें सहानुभूति, सहयोग, दया, क्षमा जैसे गुणों का विकास हो सके। ये रूसो युवावस्था में रूसो के मानता शिक्षा का उद्देश्य था रूसो का। तो रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य शारीरिक विकास, ज्ञानेंद्रियों का विकास, बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास, व्यावहारिक विकास था। स्त्री पाठ्यक्रम, रूसो स्त्री को पाक कला, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, बच्चों को लालन पोषण आदि शिक्षा देने के पक्षधर है। उन्हें नाचना, गाना, ललित कलाएं भी सिखाई जानी चाहिए, किंतु रूसो स्त्रियों को दर्शन, कला, विज्ञान की शिक्षा नहीं देना चाहता है। ये रूसो का स्त्री के प्रति, स्त्री शिक्षा के प्रति रूसो का विचार ये था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षण की विधियां हैं स्वानुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस द्वारा सीखना, आप जानते हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा प्राप्त करना, ये भी आप जानते हैं। रूसो ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान के प्रवेश द्वारा मानता है, ज्ञानेंद्र को ज्ञान का प्रवेश द्वार मानता है। उसके अनुसार सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों का विकास होना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग ये भी मानता है। रूसो रटने के स्थान पर क्रिया द्वारा सीखने का समर्थन करता है। शिक्षक बहुत इंपॉर्टेंट है। रूसो शिक्षक को दोष युक्त सामाजिक प्राणी माना है रूसो ने। वह शिक्षक की भूमिका को, क्योंकि शिक्षक क्या है, नियम कायदे कानून बच्चों के ऊपर थोपता है। रूसो के अनुसार वो नियम कायदे कानून थोपता है। इसीलिए बच्चे को, शिक्षक को बच्चे की शिक्षा से वह क्या रखना चाहिए, बच्चे की शिक्षा से दूर रखना चाहता है। वो चाहता है कि कम से कम 12 वर्ष की उम्र तक शिक्षक बच्चे की शिक्षा से क्या रहे, दूर रहे। उसने शिक्षक को गौण स्थान माना है बच्चे के जीवन में, बल्कि शिक्षार्थी को ही प्रमुख स्थान दिया है। शिक्षार्थी प्रमुख व्यक्ति है शिक्षा के क्षेत्र में। विद्यार्थी, रूसो मनुष्य की व्यक्तित्व का सम्मान करता है तथा उसके व्यक्तिगत विकास के लिए स्वतंत्रता देने के पक्ष में है रूसो। वो मानता है, रूसो क्या मानता है, रूसो स्वतंत्रता पूर्वक प्राकृतिक वातावरण में सीखने पर उसने बल दिया है। उसकी शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित है।
रूसो अपने समय के सामाजिक संस्थानों को पूर्ण रूप से असंतुष्ट था। रूसो विद्यालय खोलने के पक्ष में नहीं था। उसने समय के विद्यालय व्यवस्था को त्रुटिपूर्ण माना है, इसीलिए उसने नारा दिया था प्रकृति की ओर लौटो। अर्थात रूसो क्या विद्यालय के भीतर नियम कायदे कानूनों में पढ़ना और सीखना और शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। वो प्रकृति की ओर लौटो अर्थात किस रुचिपूर्ण आवश्यकतापूर्ण। प्रकृति की ओर लौटो का मतलब क्या है कि किसी भी बालक की जो आवश्यकताएं हैं, जो रुचियां हैं, उनके अनुसार जो है बालक को सीखने पर हमें बल देना चाहिए, न कि हमें किसी चार दीवारी के भीतर सारे बालकों को, अब ये चार दीवारी के भीतर इतने सारे बालक होंगे, बालिकाएं होंगी, उनकी अपनी अपनी रुचि होंगी, अपनी अपनी आवश्यकताएं होंगी, प्राकृतिक रूप से अपनी अपनी क्या होंगी, उनकी कि फील्ड में हो, कि अलग अलग फील्ड में हो जाए। लेकिन हमने क्या कर दिया, सबको एक ही प्रकार की शिक्षा हम दे रहे हैं। ये क्या है, इसका रूसो क्या करता था, विरोध करता था। वह प्रकृति की ओर लौटो अर्थात नेचर, जो प्राकृतिक रूप से कोई बालक या बालिका प्राकृतिक रूप से जो अनुभव करके सीखना चाहते हैं, उस शिक्षा को उन्हें प्रदान करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि समाज और उसकी सभ्यता ही सभी बुराइयों की जड़ है, अतः बच्चों को इसके बुराइयों से दूर रखना चाहिए। जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था, सामाजिक नियम कायदे कानून से रूसो बालिकाओं को दूर रखना चाहता है। उन्हें प्रकृति की गोद में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, रूसो ये मानता है। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे क्या होता है, द एंड होता है। ये वाला टॉपिक क्या होता है हमारा, यहाँ पे द एंड होता है हमारा टॉपिक। अब यदि आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है। बहुत कम फीस में हमने आपको कोर्स प्रोवाइड करा है, जिसमें हम आपको MCQ नोट्स, PDF, बहुत सारे बच्चे जुड़े अभ्यर्थी हमारे कोर्स से जुड़े हैं। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया है, आप उससे जुड़िए, एडमिन से कॉन्टैक्ट कीजिए। हमने आपके लिए बहुत कम फीस में पेडागोजी का कोर्स सेटअप किया है। सारे जो टीचर्स हैं पढ़ाने वाले, वो ऑलरेडी LT में सेलेक्टेड हैं। यदि आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, हमारे कोर्स से जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।